बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। चूंकि टेंसेज में बार बार सब्जेक्ट और वर्ब की बात आएगी, बार बार हम सेंटेंस की बात करेंगे, तो बच्चों के लिए लाजमी है कि वो सेंटेंस और सब्जेक्ट के बारे में जान ले। इन दो जुमलों को गौर से पढ़ें। दे क्रिकेट विथ प्ले फ्रेंड्स देयर। ये अल्फाज है और अल्फाज का ग्रुप है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ये अल्फाज सही तरतीब से नहीं लगे हैं। अब इन अल्फाज को इस तरतीब से लगाए। दे प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। अब हमारी समझ में आता है कि इस जुमले में क्या कहा जा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ये एक मुकम्मल और सही सेंटेंस है। A sentence is a group of words that has complete sense. The words in a sentence are always in a proper order. एक सेंटेंस जो है वो अल्फाज का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप का एक पूरा पूरा मतलब होता है। सेंटेंस के वर्ड्स हमेशा एक सही तरतीब में लिखे हुए होते हैं। A sentence has a subject and a predicate. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। In the sentence, they play cricket with their friends. The word they is a subject. ऊपर जो जुमला लिखा हुआ है उसमें वर्ड they जो है वो सब्जेक्ट है। And play cricket with their friends is a predicate. Play cricket with their friends predicate है। A subject is the noun or pronoun that we talk about. एक सब्जेक्ट जो है जुमले में वो नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। The predicate in the sentence is the part of the sentence that says something about the subject. Predicate जुमले का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। A predicate contains a verb. Predicate में verb होता है। It can also contain other words like adjective, object or adverb etc. इसमें verbs के अलावा दूसरे अल्फाज भी हो सकते हैं जैसे कि adjective, adverb या ऑब्जेक्ट वगैरह। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन येलो आर द सब्जेक्ट्स। नीचे जो जुमले दिए गए हैं इनमें जो येलो कलर के वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिए कि सब्जेक्ट्स के साथ अगर कोई आर्टिकल लगा हुआ हो या कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो वो भी सब्जेक्ट का हिस्सा होंगे। द डॉग्स वर बार्किंग, द बॉयज प्लेड वेरी वेल। इन दोनों सब्जेक्ट्स में द सब्जेक्ट का हिस्सा है। डॉग्स मेन सब्जेक्ट है, इसी तरह दूसरे जुमले में बॉयज भी मेन सब्जेक्ट है। वी रीच स्कूल ऑन टाइम, वी सब्जेक्ट है। माई मदर एंड फादर वर बोथ ईटिंग, माई मदर एंड फादर ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। माई एल्डर ब्रदर लव्स मी, ब्रदर सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि एल्डर और माई भी ब्रदर के साथ लगे हुए हैं इसलिए जो फ्रेज है माई एल्डर ब्रदर ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट शुमार होगा। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस जुमले में इस्लामाबाद सब्जेक्ट है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। इस जुमले में पाकिस्तान सब्जेक्ट है क्योंकि हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब हम अपने पहले टेंस की तरफ चलते हैं। टेंस लफ्ज टेम्पस से निकला है और टेम्पस का मतलब है टाइम, यानी टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है। एक जुमले का टेंस हमें यह बताता है कि इस जुमले में जो काम हुआ है वो किस जमाने से ताल्लुक रखता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट रूटीन्स एंड हैबिट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम रूटीन्स और हैबिट्स के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे काम जो हम बार बार दोहराते हैं उन कामों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। आई गो टू स्कूल डेली ये एक रूटीन है। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM ये भी एक रूटीन है। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं एक रूटीन है। ट्रेन शाम 7 बजे निकलती है ये ट्रेन का रूटीन है। ही ड्रिंक्स वाटर इन द मिडल ऑफ द मील वो खाने के दरमियान में पानी पीता है ये उसकी आदत है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी हकीकतों के बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन ये एक फैक्ट है कि माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। आई लिव इन मालाकंड ये एक सच्चाई है कि मैं मलाकंड में रहता हूँ।
Present simple tense is used to talk about universal truth. प्रेजेंट सिंपल टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो हकीकतें हैं जो हमेशा सच होती हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वो उबलने लगता है। ये भी एक हकीकत है। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं क्योंकि इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए ये सिंपल टेंस कहलाता है। और सिंपल प्रेजेंट इसलिए क्योंकि ये जो वर्ब होता है ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है। अब हम इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है, और कभी कभी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। अगर हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। यानी अगर शी के बाद हमें वर्ब गो लगाना हो तो गो के साथ ई एस का इजाफा करके हम इसको गोज बना देंगे। इसी तरह अगर शी या ही के बाद राइट लिखना हो तो राइट के साथ इसका इजाफा करके इसको राइट्स लिखेंगे। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ कोई एस ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। इन जुमलों को पढ़े। आई गो, वी गो, यू गो, they go, the boys go, he goes, she goes, it goes, the boy goes। आइए अब इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव में तब्दील करने का हुनर सीखते हैं, या इस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाने का हुनर सीखते हैं। इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है और पहली फॉर्म के साथ जो एस ई एस का इजाफा अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो तो इसमें वो नहीं होगा, यानी सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगेगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे, और अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर ये होगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आए तो इसके बाद डज नॉट लगाएंगे और फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ जो एस ई एस का इजाफा हमने किया था वो हट जाएगा। अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो इसके बाद हम डू नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। इन जुमलों को पढ़े। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, you do not go, they do not go, the boys do not go, he does not go, she does not go, it does not go, the boy does not go। आइए अब इस टेंस में सवाल बनाने का तरीका सीखते हैं। इस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए जुमले के शुरू में डू या डज लगाया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो इससे पहले हम डज लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब लगाएंगे, और अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम जुमले के शुरू में डू लगाएंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, डज लगाएंगे, इसके बाद ही, शी, इट सिंगुलर नाउन लगाएंगे और इसके बाद हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ जो हमने एस ई एस का इजाफा किया था तो वो एस ई एस यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो जुमले के शुरू में हम डू लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और फिर इसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी। इन जुमलों को पढ़े। डू आई गो, do we go, do you go, do they go, do the boys go, does he go, does she go, does it go,
Does the boy go? Choose the correct form of verb or helping verb. नीचे आपको मैंने 20 जुमले दिए हैं। हर जुमले में एक ब्लैंक है और उस जुमले में आपको वर्ब की सही फॉर्म लगानी है या हेल्पिंग वर्ब डू और डज में जो सही फॉर्म है वो लगानी है। आप इन जुमलों को पढ़ें और इनके जवाबात कमेंट्स में दीजिए। I dash to school daily. Go, goes. They dash the Holy Quran every morning. Recite, recites. She dash not come to school on Fridays. Do, does. Dash the teachers teach you regularly. Do or does. I dash Pakistan. Love, loves. He dash not come. He dash not know my name. Do, does. They dash in Lahore. Live, lives. Ali dash cricket on Sunday. Play, plays. The dogs dash at the strangers. Bark, barks. My mother dash well. Cook, cooks. Do I dash to school daily? Go, goes. They dash the Holy Quran every morning. Recite, recites. Dash, she come to school on Fridays. Do, does. The teachers dash not teach you regularly. Do, does. Do I dash Pakistan? Love, loves. He dash my name. No, knows. Dash they live in Lahore. Do, does. Ali does not dash cricket on Sunday. Play, plays. Do the dogs dash at the strangers? Bark, barks. My father dash not cook. Do, does. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।